गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 वसंत से पाठ 2 दादी माँ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। पहले हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे। लेखक शिव प्रसाद सिंह हिंदी के साहित्यकार थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1928 को वाराणसी के जलालपुर में हुआ था। उनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 को हुई। वे रेलवे बोर्ड के राजभाषा विभाग के मानद सदस्य भी रहे। सन 1990 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध व अनेक आलोचनाएं लिखी। रचना परिचय: नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, हम पाठ 2 दादी माँ पाठ का सारांश पढ़ेंगे, जिससे पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। पाठ का सार: लेखक जब बीमार हुआ। लेखक की उम्र 20 साल से ज्यादा होने पर भी जरा सी कठिनाई पड़ते ही वह उदास हो जाता है। ना चाहते हुए भी ऐसे समय में उसके सामने दादी माँ की शीतल छाया नाच उठती है। उसे लगता है कि क्वार के महीने में तालाब के बदबूदार पानी में बच्चे अपने पूरे शौक से नहा रहे हैं। लेखक भी 1-2 बार नहाया था। वह बीमार पड़ गया और उसका बुखार रात 12 बजे के बाद ही उतर सका। दादी माँ का इलाज: बीमार लेखक दिन में चादर ओढ़कर सोया था। उसी समय उसकी दादी माँ उस झाग वाले पानी में नहाकर आई थी। सर में सफेद बालों से पानी टपक रहा था। आते ही सर पेट छुआ और किसी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। दिन रात चारपाई के पास बैठी, कभी हाथ पैर सहलाती तो कभी दालचीनी का लेप करती और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने की हिदायत देती। उन्हें गवई 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता, दादी माँ सबसे पहले पहुंचती। वही हाथ माथा छूना तथा भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया आदि का विश्वासपूर्वक अनुमान लगाती। बीमारी में साफ सफाई का ध्यान रखती। तकिए का गिलाफ ना बदल जाने पर तो वह पागल सी हो जाती। एक दोपहरी का अप्रिय प्रसंग: एक दोपहर में दादी माँ रामी की चाची धन्नो पर खूब बिगड़ रही थी। उससे मई सूद के सारे पैसे वापस करने की बात कह रही थी। धन्नो पैसे फसल पर वापस करने की बात कह रही थी। धन्नो ने लड़की की शादी और उसके निस्तार का वास्ता देकर दादी माँ के पैर छूने चाहे, पर दादी माँ ने कहा, चल हट पीछे, अभी नहा के आई हूँ। लेखक ने कहा, दादी यह बाद में पैसे दे देगी। इस घटना के कई दिन बाद एक दिन धन्नो दादी को आशीर्वाद देती नजर आ रही थी कि लेखक की उससे मुलाकात हो गई। लेखक ने कहा कि उस दिन तो दादी तुम्हें डांट रही थी, फिर तुम उन्हें आशीर्वाद क्यों दे रही हो? धन्नो बोली, बेटा वह तो देवता है, उन्हें पीछे के सभी रुपए माफ करते हुए बेटी की शादी के लिए 10 रुपए और भी दिए हैं। विवाहोत्सव के रथ जगह का अभिनय: विवाह की रात में जब बारात चली जाती है तो औरतें रात भर जागकर अभिनय करती हैं, जिसमें शादी से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। इसमें सभी पार्ट महिलाएं ही करती हैं। बीमार होने के कारण लेखक बारात न जा सका। दादी ने घर में ही लेखक को सुला दिया और यह बात अन्य औरतों को बताना थी। अभिनय में भाभी की बात पर लेखक की हंसी छूट गई और भंडाफोड़ हो गया। तब दादी ने लेखक का बचाव किया था। दादी की शरण में जाते ही बच्चों को अभयदान मिल जाता था। स्नेह एवं ममता की मूर्ति: दादी को जीवन का गहन अनुभव था। दादाजी की मृत्यु के बाद यह संसार उन्हें झूठ की टड्डी मालूम होता था। उन्हें असली नकली शुभचिंतकों की पहचान हो गई। दादाजी के श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की थी। दादी अकेली होने के कारण उदास रहने लगी। वे अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में बिताने लगी। एक सुबह पिताजी और किशन भैया उदास बैठे थे। जब रुपए कोई उधार देता ना था, कुछ लोगों के पिछले पैसे भी बाकी थे। वे रोने से हो रहे थे। तभी दादी उनका माथा सहलाते हुए बोली, अभी तो मैं हूं ही। यह कहकर उन्होंने दादाजी के दिए कंगन निकाले और देते हुए कहा, पुराने लोग सब आगा पीछे सोच लेते थे बेटा। किशन भैया का पत्र लिए हुए लेखक का हाथ कांप रहा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब हम दादी माँ पाठ के शब्द अर्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ: पहला शब्द जरा सी, इसका अर्थ है थोड़ी सी। शब्द प्रतिकूलता:
प्रतिकूलता का अर्थ है विपरीत। मोथा और साई की अधगली घासें, इसका अर्थ है खेतों में उपजने वाली घासों के नाम। गंध अर्थ है महक। विसूचिका संक्रामक रोग। निकसार निकास। उरिन ऋण मुक्त। घेउर ताल में उपजाने वाली घास। विह्वल प्रेम पूर्वक। छाया आड़ वय। खर्च विलीन। गायब अभिनय नाटक। अब हम पार्ट 2 दादी माँ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। उत्तर, लेखक को जब पता चला कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है तो उनके सामने दादी माँ के साथ बिताई हुई कई बातें याद हो आईं। उसे अपने बचपन की स्मृतियां, गंधपूर्ण झाग भरे तालाबों में नहाना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किया जाने वाला संगीत, अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना आदि बातें याद आ जाती हैं। प्रश्न 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। उत्तर, दादाजी की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि उनके पिताजी और भैया ने धन का सही इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने गलत मित्रों की संगति में फंसकर सारा धन नष्ट कर दिया और दादाजी के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बाद भी अपार धन खर्च किया। प्रश्न 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। उत्तर, दादी माँ के स्वभाव का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ भले ही कटु वचन बोलती थीं, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए भी सदैव तैयार रहती थीं। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह बिना रुकावट के संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से वह सदा दूसरों का मन जीतने में सफल रहीं। बच्चों, आप इस पाठ से संबंधित शब्द और प्रश्न उत्तर याद कर लेंगे।